अब हम बात कर रहे हैं एसिड की, सिर्फ एसिड की। मैं एक एक करके लेके चलूंगी आपको, एसिड बेस सॉल्ट में नहीं पढ़ाने वाली एक साथ, स्पेसिफिकली यू फोकस, तभी तो आप समझ पाओगे, ठीक है। एसिड, अब देखो एसिड का 10th में डेफिनेशन क्या हुआ। अभी तक तो मैं एसिड ये पढ़ रही थी कि जिसका भी टेस्ट सार है और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता भाई वो एसिड है, ठीक है। तो 10th में क्या नया पढ़ना है हमको, 10th में आपको ये पढ़ना है कि आप कैसे पहचानोगे किसी कंपाउंड को देख के कि एसिड है। स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। तो जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या हो गया। तो नाउ लेट अस फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड क्या कह रहा है 10th क्लास में, एसिड में मुझे क्या नया पढ़ना है। तो एन एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन वन, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर रिप्लेसेबल, जिसको आप रिप्लेस कर सको, हाइड्रोजन एटम। इस चीज पे फोकस करिए आप, ठीक है। तो एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके हाइड्रोजन आप क्या कर सको, रिप्लेस करो, ठीक है। जिसके हाइड्रोजन क्या है, रिप्लेस हो सके। या मैं ऐसा भी बोल दूं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम एसिड बोल ले, ठीक है। तो एसिड को क्या हो गया, अगर एसिड को बताऊं आपको, ये बोलना चाहूं मैं, तो एसिड क्या हो गया कि आप एक चीज समझ गए कि एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। मतलब कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिड है। स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। आगे आगे जब आप पढ़ोगे तो सबको समझ में आएगा कि इस एसिड का कैसे कैसे डेफिनेशन दिया गया, एक्चुअली में कैसे डिफाइन किया गया कि एसिड है क्या, कैसे समझना है कि वो एसिड है। तो मैं आपके लिए फ्लो चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट से पढ़ना और समझना बहुत इजी होता है। जिस दिन आप इसको हैबिट में ला लोगे आपको बड़े आंसर भी इजी लगने लगेंगे। ओके, सो दिस इज योर फ्लो चार्ट फॉर एसिड एंड बेस। नाउ अंडरस्टैंड, हमने तो बोल दिया भाई एसिड वो कंपाउंड होंगे जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और वो रिप्लेस भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है रिप्लेस कैसे, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ठीक है। ओके, तो एसिड जो है वो क्या देता है, दूसरी बात क्या नहीं समझ में है हमको कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयंस, आयंस का मतलब आप समझते हैं, आयंस की हमने बात कर चुके हैं पहले। आयंस क्या होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है। अगर भाई पॉजिटिव है तो आप उसको बोलोगे कि वो कैटायन है, अब वो नेगेटिव है तो आप उसको बोलोगे एनायन है। बोलना ही पड़ेगा, नाम दिया, जिस तरह आपका नाम चेंज नहीं होता वैसे इनका नाम भी चेंज नहीं होता, कैटायन और एनायन, ठीक है। तो एसिड क्या है, H प्लस आयन देते हैं, किसमें। अब एक और नई बात आ गई भाई, नई बात क्या है कि H प्लस आयन तो देंगे लेकिन किसमें देंगे, एक्वस सोल्यूशन में देंगे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अगेन फॉर वाइवा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस सोल्यूशन। फिर पढ़ लिए एक्वस में भैया H प्लस देता है, क्या होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जब आप किसी भी सॉल्ट को, ठीक है, किसी भी सॉल्ट को अगर मैंने उसका सोल्यूशन किसमें बना दिया, वाटर में बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। आए दिन आप अपने घर में बनाते हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो आप, जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। कैसे सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन बनता है दो चीजों से मिलके, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। दो कैटेगरी में इसको अपन ने डिवाइड किए, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो आपका सॉल्यूट है ये हमेशा किसमें रहेगा, लेस अमाउंट में, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो रहता है मोर अमाउंट में। अभी आप ऐसे करके समझ लीजिए, जिसके पीछे बहुत सारी बात है, लेस और मोर। तो जो कम है वो सॉल्यूट है, मतलब ऑब्वियसली नमक आप कम ही डालोगे ना पानी में अगर सोल्यूशन बनाना है तो जो लेस है वो आपका सॉल्यूट हो गया। तो अब मान लो मैंने अगर अपना सॉल्यूट जो है, मैंने सॉल्ट ले ली, ठीक है, सॉल्ट ले लिया हमने, इसका सोल्यूशन हमने बना दिया वाटर में, पानी के अंदर। तो अब जो मेरा सोल्यूशन तैयार हुआ यहाँ पर वो क्या है भाई, एक्वस सोल्यूशन है। क्यों है एक्वस सोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो, वो एक्वस इसीलिए है क्योंकि उसका सोल्यूशन किसमें बना हुआ है, वाटर में बना हुआ है। बढ़िया बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। हम बोल रहे हैं कि एसिड जो है वो H प्लस आयन देता है एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, ओके, ये बात भी क्लियर है। और ये रिएक्ट करता है एल्कली के साथ। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आप जब किसी भी एसिड को वाटर में मिलाओगे, जब मैं ये जो बोल रही हूँ ना H प्लस आयन, जैसे मान लो HCl, सदाबहार एसिड जो आप कभी नहीं बोलोगे, HCl जो है, जैसे ही आप इसको किसमें डालोगे, वाटर में। ये हो गया अपना बीकर। बीकर के शेप पे मत जाइए, केमिस्ट्री समझिए, केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपने जब इसमें HCl डाला, पहले से इसमें क्या था, वाटर थे, वाटर के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, H2O था, इसमें H2O था, ये वाटर है पूरा। तो जैसे ही जब आपने एसिड डाला HCl, तो ये टूट गया किसमें, H प्लस Cl माइनस में, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा, देखो किसी भी एसिड के, किसी भी चीज की, चाहे एसिड हो चाहे बेस, उसके हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वाला पार्ट, एक होता है नेगेटिव वाला पार्ट, तभी तो साथ में है। आपसे मैंने हमेशा कहा है साइंस क्यों है साथ में, क्योंकि उनका नेचर ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तभी कंपाउंड बनते हैं। सिमिलर नेचर के लोग कभी कोई कंपाउंड बना ही नहीं सकते,
ठीक है, तो वही कहानी साइंस की है, केमिस्ट्री की है। ठीक है, तो कोई भी आप एसिड को जब वाटर में डालोगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, डिसोशिएट होना मतलब टूट जाना, ये आपको देना शुरू कर देगा हाइड्रोजन आयन H+। अभी मैं सिर्फ हाइड्रोजन आयन की बात कर रही हूँ, तो आप याद रखो कि H+ आयन देगा एक्वस सोल्यूशन में। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो एसिड है ये जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कली के साथ। एक और नया टर्म आ गया, ठीक है, एक एक वर्ड को आप क्लियर कर लो। मैं बोल रही हूँ आपको केमिस्ट्री इतनी आसान है, क्या बोले, मैं तो बोलूंगी आसान है, ठीक है, लेकिन सच में आसान है। सो एल्कली, व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली, यहाँ पे एल्कली लिख रहे हैं, देखो अपन बोल देते हैं अरे एल्कली बेसी तो है, बेसी तो है भाई, बेसी है, लेकिन बेस कैसे है, कब अपन बोलने लगते हैं कि जो बेस है वो एल्कली की तरह एक्ट कर रहा है। तो भाई जब बेस को आप पानी वाटर में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्कली। सो व्हेन डू यू से इट इज एल्कली, जब हम किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज एल्कली। ठीक है, बेसिक बात है पर समझना जरूरी है, एल्कली है। या अपन बोलते हैं कि आप एल्कली लिखो बेस लिखो, एक ही बात है, ठीक है, देख लो आप कैसे एक बात है, आप भी समझ जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट, जब आपका ये है रिएक्ट होगा, मतलब कि जब आपका एसिड H+ आयन नहीं, जब आपका एसिड रिएक्ट होगा एल्कली के साथ, मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ एसिड प्लस एल्कली। अब एल्कली आप समझ लिए ना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, आपको इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। तो एसिड या बेस लिखा, बुक में बेस ही लिखा होगा, एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। और आप इतने बुद्धिमान होते हो आप लोग, इस चीज को रट डालते हो, ठीक है, इसको क्या आपने याद कर लिया कि एसिड और बेस रिएक्ट होकर सॉल्ट दिया, सॉल्ट दिए। भाई समझो सॉल्ट क्या होता है, क्यों सॉल्ट दे रहा है, क्यों रटना सॉल्ट को, जस्ट टेक आउट द आंसर बाय योरसेल्फ। ठीक है, अभी आपको मैं बता दूंगी कैसे करते हैं। इसके पहले भी लेक्चर जो जितने थे उसमें आपको मैं हमेशा बताई हूँ कि आप खुद रिएक्शन करना सीखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बनना क्या है। सॉल्ट और वाटर सच में बन रहा है कि बुक वाले ने प्रिंट कर दिया, नहीं, तो इट रियली हैपेंस, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। ओके, तो एक चीज हम क्या समझ गए कि एसिड और बेस रिएक्ट करके, बेस एसिड और बेस रिएक्ट किया, क्या बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर बना दिया। ये होता है एसिड के साथ वाली कंडीशन। ये हो गया एक डेफिनेशन। अब जो अरेनियस थे, अरेनियस ही वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने भी एसिड का कांसेप्ट दिया। देखो एसिड के कांसेप्ट किस किसने दिया है, अरेनियस ने दिया, ब्रॉन्स्टन ने दिया, ब्रॉन्स्टन लुईस कांसेप्ट जो बोलते हैं लुईस ने दिया। तो इन लोग सबके कांसेप्ट आपको 11th में पढ़ना है। अरेनियस का एक कांसेप्ट है जो आपको अभी पढ़ना है, वो ये है, ये हो गया आपका अरेनियस का कांसेप्ट। अरेनियस ही वाज अ साइंटिस्ट। एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। हम बोल रहे हैं, हम नहीं, अरेनियस ने बोला, अरेनियस ने ये बोला कि अगर आपके पास एसिड है HCl, ठीक है, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो जब इस एसिड को आप, सबका स्टेटमेंट लगभग सेम है, आए लोग उसी चीज पे जाते हैं ना, आप इस चीज को समझो। तो जब इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ये एसिड HCl, इस HCl को जब आपने किसमें डाला, वाटर में डाला, तो ये आपका जो है वो टूट जाता है। डिसोशिएट होना मतलब ब्रेक होना, किसमें ब्रेक हो जाता है, H+ में ब्रेक हो जाता है। अभी तो मैंने समझाया था आपको, तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, H+ में। ठीक है, इसकी बात करें अपन से H+ की, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, एसिड भाई वो कंपाउंड होंगे जिसको जब आप वाटर में मिला देंगे ना, पानी में, तो वो टूट जाएंगे, और टूट के क्या देना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस देना शुरू हो जाएंगे। आयंस लिखना बहुत जरूरी, देखो हाइड्रोजन लिख के छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी इस टाइप के जो कंपाउंड है वो ब्रेक होके किस फॉर्म में ब्रेक होते हैं, प्लस और माइनस, आयंस बोलना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो ये जो है वो क्या होंगे, आपको देंगे हाइड्रोजन आयन देंगे, और आपको लिखना पड़ेगा कि H+ देते हैं। ठीक, तो ये अरेनियस का कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन ये देखते हैं कि क्या जो अरेनियस ने बोला वो सच में ट्रूथ है कि नहीं है। ठीक है, वी हैव टू सी द एग्जांपल। अब आपको एसिड के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, सारे एग्जाम्पल तो मैं आपके लिए लिख नहीं दूंगी, लेकिन आप समझ लो बेसिक चीज, ताकि आप कभी भी किसी एसिड को देखो तो आप समझ पाओ। इसमें बहुत ही सारे रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है तो साइंस है, एग्जाम्पल नहीं तो साइंस नहीं। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ लिखा एसिड। एसिड आपको मैंने क्या बोला, ये दो फॉर्म में टूट सकते हैं, या तो एक कैटायन टूटेगा और एक एनायन फॉर्म में टूट सकते हैं, क्या टूटते हैं जब वाटर में डालेंगे तो। ओके, पहला एसिड HNO3, आई एम नॉट राइटिंग द नेम बट आई एम टेलिंग यू द नेम। HNO3 का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये ऑक्सीजन है ना, बहुत कमाल की बात क्या है केमिस्ट्री में, आप लिखना सीखो एटम को, अगर ये छोटा ओ बना दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो HNO3 जो है वो भी एक एसिड है, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। और लेट मी राइट हियर, कम ऑन,
दिस इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कोई देखो पहले से पढ़ के नहीं आता है, आप भी पहले से पढ़ के नहीं, आपको सब बनने लगेगा अपने आप पढ़ते पढ़ते। तो HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। हम किस वेट एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर में, कि आप किसी भी एसिड को आप वाटर में डालो तो वो H प्लस और H प्लस आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो HNO3 को जब वाटर में डालेंगे तो सीधी सी बात है, एसिड है, दो पार्ट होगा, H प्लस और किस में टूट गया, ये NO3 माइनस में टूट गया। ठीक है, ये H है, थोड़ा सा बेंड हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट HCl। HCl भी एक एसिड है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो नाम आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मैं अभी शुरू से अपन इसी पे बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रेक होगा जब, तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, कितना सिंपल है, देखो बनता है आप लोगों को। नाउ सी H2SO4 जिसको क्या बोला जाता है, बार बार बोल रही हूँ, जो ऑक्सीजन, अगर इसको आप छोटा बना रहे हो, ठीक है, इफ यू आर राइटिंग स्मॉल, लाइक इफ यू आर राइटिंग इन दिस मैनर, आई नेवर प्रेफर, ये गलत वाली कंडीशन लगती है मुझे, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट इन प्रॉपर फॉर्म H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आई होप माई राइटिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इफ नॉट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन एक से ज्यादा भी रिप्लेस हो सकते हैं या टूट सकते हैं, तो कितने हाइड्रोजन आपको लिखना पड़ेगा, 2। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 लिखते। ठीक है, ये किस में टूटा, 2 प्लस आयंस में। ठीक है, तो जब ये 2 प्लस है तो इसके पास भी 2 माइनस होगा, सल्फेट के पास होता है माइनस चार्ज, तो ये हो गया SO4। या तो आप ऐसे करके लिख दो या तो आप ऐसे लिख दो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ कैन बी रिटन, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई एसिड की, कि एसिड जो है वो वाटर में जाने के बाद आपको ये सारी कंडीशन देने वाला है। क्या देने वाला है, मतलब अरेनियस का कंसेप्ट सही था, H प्लस देगा, दे रहा है H प्लस, देख पा रहे हो आप H प्लस से। ठीक है, अब हमने ये तो इतनी देर से जब हम बात कर रहे हैं कि एसिड जो है वो जाता है वाटर में, तो क्या दे देता है, बीकर है अपना, कोई बात नहीं। ठीक है, एसिड जो है वो जाता है जब वाटर के अंदर, तो ये दे देता है H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब आप एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नोट पॉइंट कहूंगी, कभी भी जो एसिड है वो वाटर में, अपन बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयन देता है, करेक्ट है, लेकिन क्या ये हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाता है वाटर में, नहीं रह जाता ना, किसी को भी स्टेबल होने की जरूरत है, ऐसे अकेला वो नहीं घूमता रहता है। ठीक है, वो क्या करेगा, किसी न किसी के साथ मिलजुल के अपना एक कंपाउंड बना लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, इट विल नेवर रिमेन और एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये जो हाइड्रोजन आयन अपन को मिल रहा है, ये H प्लस में बोल रही हूँ कि अपन वाटर में बोल रहे हैं H प्लस में टूट जाता है, तो ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्री स्टेट मतलब ऐसे ही H प्लस सिर्फ नहीं मिलेगा आपको, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये नोट पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ, ये क्या करेगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये H2O जो है, ये H प्लस क्या करेगा, इसके साथ जुड़कर ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, जिसको बोला जाता है H3O प्लस। ठीक है, तो इट विल नॉट रिमेन इन द फ्री स्टेट। ये क्या किया भाई, H3O के साथ मिला और इसने क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। आयन क्यों बोल रही हूँ मैं, अगर यहाँ पे ये प्लस नहीं होता ना तो अपन आयन नहीं लिखते, जहां पे भी प्लस लगा है, प्लस या माइनस व्हाटएवर, ठीक है, चाहे प्लस चार्ज है चाहे माइनस चार्ज है, तो हर नाम के आखिरी में आपको किससे एंड करना पड़ेगा, आयन से एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयन लिखना जरूरी है। ठीक, तो आप किसी भी देश के हो, आपका सरनेम जोड़ना जरूरी है, तो वही H3O के साथ है भैया, ए प्लस लगा है तो आयन लिखो, माइनस लिखा है तो आयन लिखो, और नहीं है तो नहीं लिखो। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। सो व्हाट कैन बी योर नोट पॉइंट, योर नोट पॉइंट इज प्योर हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन एक्वस मीडियम। कभी भी एक्वस मीडियम में वो H प्लस जो है वो फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। क्यों, बिकॉज H आयन जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है, H2O के साथ मिलके क्या कंपाउंड बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। सो लेट मी राइट हियर, ये है नोट पॉइंट का, प्योर H प्लस आयन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कहां पर, एक्वस सोल्यूशन में। तो आपसे जब कभी भी रीजन पूछा जाए क्यों नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो आपको बताना है क्यों नहीं कर सकते और ये कैसे कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो, आपको रिएक्शन भी दिख जाएगा बुक में, ऐसा लिखा होगा कि ये जो H प्लस है, एसिड का H प्लस जो वो टूटा, वो क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन होके, पहले ये 2 था, इससे जुड़ गया, कितने बना लिया, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन, ऐसा करके ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। ओके ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये सब हम अभी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं इस पे अपन डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके,
पहला जो प्रॉपर्टी है पहली, उसको मैं सिर्फ लिख रही हूं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज चेंज ऑफ कलर ऑफ द इंडिकेटर। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है कि इंडिकेटर का चेंज जो है वो क्या देता है। लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन सेकेंड प्रॉपर्टी जो कुछ नहीं है आपके लिए, रिएक्शन विद मेटल्स। अब आ गई केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, जानते हो आप केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज नॉट राइटिंग अबाउट थ्योरी। आप कितना भी थ्योरी लिख लो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आपने रिएक्शन नहीं लिखा, योर आंसर इज कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्लीट। तो एसिड जो है, अब अपन का नेक्स्ट फोकस क्या है कि जो एसिड है वो रिएक्शन करके क्या देता है मेटल के साथ। जब रिएक्ट करते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड जो है, एसिड प्लस मेटल, ये बुक का स्टेटमेंट है भाई, सब जगह लिखा होगा। आपको तो रिएक्शन समझना है। एसिड प्लस मेटल देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है बड़ी अच्छी कहानी है। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस, हमें ऐसे बनाया जाता है गैस सिंबल। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक, ओके, हम बोल रहे हैं नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एसिड और मेटल रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट। तो क्या ये ट्रूथ है, ये बातें आप सच में सॉल्ट बन रहा है क्या? ठीक, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। एसिड हमने लिया, एसिड जो है आपका H2SO4। ठीक है, एसिड। तो जिंक एक मेटल ले लिए और H2SO4, कोई जरूरी नहीं इस ऑर्डर में लिखना है, यू कैन राइट लाइक दिस, H2SO4 लिख दिया मैंने। ठीक, ये क्या बनाएंगे? मैंने बुक में पढ़ा था सॉल्ट बनाएंगे। क्या ये सच में बनाते हैं? कैसे पता चला आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिंक एक मेटल है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं आपको बस इतना बता दूंगी बेटे में, कि जो मेटल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज दे आर पॉजिटिव इन नेचर। तो जिंक के ऊपर क्या आया? प्लस, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होता है तो नॉन मेटल नेगेटिव ही होगा भैया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक, दूसरा, ये अगर H2SO4 को मैं देखूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि यही प्रोडक्ट बनने वाला है? ये लिखा है 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस, सल्फेट के ऊपर माइनस होता है। ये नहीं लिख रही हूँ कितने होते हैं कितने नहीं होते, ये होते हैं। अब आपको मैंने एक चीज समझाई हूँ, कैसे पता करना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ रिएक्शन करता है, तो जिंक ढूंढो नेगेटिव कहाँ है, ये SO4 है। तो ये इसके साथ जो है रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना लिया, ये बना लिया ZnSO4, जिंक सल्फेट। नाम लिखना सीखो, लिखते जाओ, दिमाग में नहीं कॉपी में। जो लिखोगे वही दिमाग में प्रिंट होगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट बना लिया। अब बचा क्या? देखो, जिंक सल्फेट बनाने के बाद आपको दिख रहा है कुछ बचा है? बचा है ना भाई, हाइड्रोजन बचा है। तो क्या याद करने की जरूरत पड़ेगी? आपको तो खुद ही पता चल गया रिएक्शन करके कि हाँ ये बन रहा है। फिर मैं देख सकती हूँ कि हाँ ये सॉल्ट बना है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट वो होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, पढ़ेंगे, अभी एक जनरल बता रही हूँ। तो ये बना, ये प्लस ये माइनस। अब आप बोलोगे कि प्लस और माइनस तो एसिड में भी होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, तेज दिमाग रहता है ना। तो प्लस और माइनस एसिड में भी रहता है। तो भाई डियर, एसिड हमने क्या पढ़े हैं? एसिड हमने पढ़े हैं हाइड्रोजन आयन रहता है, इसीलिए एसिड बोलते हैं। सबको एसिड नहीं बोल देते ना। तो इतने सारे साइंटिस्ट जो इतना मेहनत करके गए हैं वो आपको ये बता के गए हैं कि भाई एसिड होना जरूरी है, सॉरी H+ आयन होना जरूरी है, इसीलिए जो ZnSO4 इट इज नॉट एन एसिड। ओके, ये सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट है, जिंक सल्फेट। अच्छा, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जो जिंक है, जिंक आप पढ़ोगे, इसकी जगह जिंक भी हो सकता है, या मैं दूसरा रिएक्शन ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है, आयरन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे Fe लिख देती तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है? FeSO4। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन Mg लिख लेते तो MgSO4 बन जाता है। ये सारे क्या है? मेटल। ठीक है, तो ये मेटल के बारे में खैर मेटल नॉन मेटल में डिस्कस करेंगे, इतना काफी है आपका। तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे जिंक को, दूसरे कोई भी मेटल हो सकते हैं। प्रोडक्ट ये बनेगा, ये बनेगा मतलब कि सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे होते हैं? जिसमें एक पॉजिटिव होगा, इसमें एक नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में अपन लास्ट में और सॉल्व करेंगे कि आपको क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ आप समझते जाओ। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स यार है। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, इनका रिएक्शन क्या होता है? देखो, कार्बोनेट वन क्या होता है, देखो समझ लो, फॉर्मूला समझ लो। कार्बोनेट जो है, जहां पे भी कार्बोनेट लिखा है, कहीं पर ऐसा लिखा है मतलब कार्बोनेट लिखा है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, CO3 होता है, माइनस होते हैं, माइनस चार्ज स्पीशीज। और अगर लिखा है बाइकार्बोनेट, बाय लगा, ये वाला बाय, BI, बाय वाला बाय नहीं, BI वाला बाय, तो ये अगर बाइकार्बोनेट लिखा है तो मतलब कि ये वाली कंडीशन होगी HCO3।
ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बोनेट के साथ ही बाय लगा रहता है, बाय कार्बोनेट, बाय सल्फेट, ठीक है। इस टाइप का जहां पे भी ये बाय वाला वर्ड आ जाता है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा उसके साथ, उस कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। एच लिखी हूं मैंने, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन। थर्ड आ जाते हैं रिएक्शन। क्या कभी कभी वीडियो देखते देखते आप लोग सो जाते हो, ई लिखा है, ई नहीं तो आप लोग कमेंट में लिख दो मैडम ने स्पेलिंग गलत लिख दी, ई है ये भाई, ई, हाइड्रोजन। ओके, सो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कैसा होता है, क्या देता है रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार और ये बोल दूं, मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो आप देख रहे हैं ना हाइड्रोजन, ये जो प्रैक्टिकली आप करते हैं लैब में, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, आप ये बुक में पढ़ोगे साउंड प्रोड्यूस करता है। अभी तो आप जो लिखा है उसी को आप मान सकते हो कि हाँ बुक वाले गलत तो बोलेंगे नहीं, साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये आपको लिखा हुआ मिलेगा ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, पट पट, ठीक है। तो जब व्हेनेवर यू विल डू दिस रिएक्शन, ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब, और ये साउंड, ऐसा साउंड आ रहा है अगर पटपट की, तो मतलब कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है। तो कैसे हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन दिख तो नहीं रही है जो बोल रही है हाइड्रोजन, तो दीज आर ऑल द इंडिकेशन प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो हम अब रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी, कार्बोनेट्स की रिएक्शन की बात की। जो एसिड है अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ठीक है। ये समझने की बात है कि जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो वो क्या है, एफरवेसेंस देते हैं, बुलबुले छूटते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये बना दे रही एक सिंपल सा आपके लिए, जनरल लैंग्वेज में पढ़ो आप लोग, पता है बहुत आसान हो जाती है केमिस्ट्री। ये जैसे मान लो कि अपन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि जो मेटल कार्बोनेट होता है, जब कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है कोई भी, तो क्या है, बबल्स जैसे छोटे छोटे से आपको हल्के से एफरवेसेंस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एफरवेसेंस दिखते हैं ना हल्का सा, ये एफरवेसेंस किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। जैसे कि साउंड जो है वो ये बताता है कि वो H2 है, और ये जो एफरवेसेंस दिखते हैं वो क्या बताते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आई वाज सेइंग कि रिएक्शन जब मेटल के साथ होगा, मतलब कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ एक ही साथ बना लेते हैं समझ में आ जाए, कि जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा। मैं ऐसे करके बना लेती हूँ, समझ जाओ, ठीक है। कार्बोनेट, एक कार्बोनेट ले लेते हैं, एक बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। पता है आप टेंशन लेके नहीं पढ़ो, खुश रहो, खुश खुश रहोगे तो समझ में आएगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, देखो भाई, चाहे एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करे, चाहे वो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करे, बनना एक ही चीज है। क्या बनना है, बनना है सॉल्ट। पूरा चैप्टर सॉल्ट बना रहा है, समझ लो आप। सॉल्ट प्लस क्या डिफरेंस रहता है, जो उसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं ना वो अलग रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर। हमेशा आप एक चीज याद रखिए, क्या बोल देती मैम, याद रखिए, सुन लो, याद क्या रखना है कि अगर कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है, अगर कभी भी रिएक्टेंट में CO3 दिख रहा है मुझे, तो जो है आपकी एफरवेसेंस निकलेंगे, बुलबुले छोटे छोटे, ठीक है। ये जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑलवेज देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि या ये जो बोला गया कि ये सही है कि नहीं है। लेट अस सी द एग्जांपल। आई हैव टेकन वन एसिड, एसिड ले लिया, एसिड का एग्जांपल HCl, ठीक है। अभी ये सब अपन थियोरेटिकली देख रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो और समझ पाओगे, ठीक है। HCl प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बोल रही नाम नहीं लिखे आपने, इफ यू नॉट राइट द नेम यू कैन नॉट लर्न केमिस्ट्री, ऑलवेज राइट द नेम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम, CO3 फॉर कार्बोनेट। तो ये भाई कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब आपका मेटल रिएक्शन करेगा, आप खुद से करिए वीडियो को पॉज करके, देखो ये जो है H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, इसके ऊपर कैल्शियम क्या है, मेटल है, मैंने अभी आपको बताया मेटल हो तो पॉजिटिव साइन होगा, Ca के ऊपर प्लस साइन, ये हो गया माइनस साइन, कार्बोनेट है। अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं भाई क्या बन रहा है, आप तो इतने इंटेलिजेंट अब भी बना लोगे। आपको पता है क्या करना है, नेगेटिव वाला जोड़ते जाना है, मतलब नेगेटिव नहीं, ऑपोजिट चार्ज बोलना चाहिए। तो ये जो H है क्या है, प्लस है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ। प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, देखो कैल्शियम पॉजिटिव दिख रहा है Ca, और इसका माइनस ढूंढो कहाँ है, ये, तो ये बना लिया CaCl2, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। Cl2 क्यों बना, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है, ये आप आगे पढ़ोगे जब मेटल नॉन मेटल में आपको बताऊंगी ना, तब बताऊंगी कि क्यों यहाँ पे अपन 2 लगा देते हैं। ऐसा भी तो लिख सकते थे, आप मुझसे पूछ सकते हो मैम आपने ऐसे क्यों नहीं लिखे CaCl, तो ये गलत हो जाता है बेटा, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि जो कैल्शियम होता है ना वो सेकंड ग्रुप में होता है, +2 चार्ज होता है उसके ऊपर, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए अपन को यहाँ Cl2 लगाना पड़ता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी बात बाद में करेंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं। CaCl2 बनेगा प्लस
अब देख लो क्या क्या बच गया, ये तो मेन मेंबर बन गया, ठीक है, क्या बन गया, सॉल्ट, सॉल्ट दिख रहा है कि नहीं, सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट बन के निकल गया। तो अब बचा क्या, मैं देख पा रही हूँ कि अब यहाँ पे क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, CO2। ये भी अपन रिएक्शन में देख रहे हैं, किसमें, जब लिख रहे हो आप कॉपी में, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप देखोगे कि CO2 के क्या है, एफरवेसेंस निकल रहे हैं, बुलबुले जिसको बोलते हो, ठीक है, नहीं तो अब क्या इतना बड़ा वर्ड पटक दिए केमिस्ट्री का, एफरवेसेंस। सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कार्बोनेट अगर रिएक्ट हो रहा है मतलब कि प्रोडक्ट में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलना ही मिलना है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल इज अनदर एसिड H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसा नाम भी हो सकता है इसका। आप एक चीज याद रखिए, देखो पहला अपन ने देखे कार्बोनेट के साथ हो गया अपना, अब देखना अपन को बाय कार्बोनेट के साथ। नाम जो है थोड़े थोड़े कहीं पे डिफरेंस हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाने वाले बंदे ने गलत बता दिया, आप गलत समझ लिए। या तो यू कैन से इट एज बाय कार्बोनेट भी बोला जा सकता है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी लगाओ, सोडियम लगाओ, कैल्शियम लगाओ, जो भी लगाओ, उससे मतलब नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी नाम बोला जा सकता है। तो अगर मैं ऐसा कहीं बोल रही हूँ तो ऐसे नहीं कि मैम पलट गया बिन पेंदी का लोटा, ठीक है। सो इट कैन बी अ बाइकार्बोनेट, ये लगा दो, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या इसका नाम और क्या हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो बोथ द नेम्स आर करेक्ट, इधर यू कैन राइट सोडियम, जो आपको अच्छा लगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको लिखने में खुश रहो आप, बस खुश रहो, अपने आप केमिस्ट्री समझ में आएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट यू कैन राइट, और यू कैन राइट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, दो नाम होते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो हम तो खैर रिएक्शन देख रहे हैं इसका। अब ये रिएक्ट करेगा तो भाई क्या बनाएगा, सबसे पहले तो अब सॉल्ट बनेगा आपका, सॉल्ट सब में मैंने चार्ज लगा दिया, ठीक है, प्लस होता है इसके ऊपर, ठीक है, नो नीड टू कंफ्यूज, वो वाटर बना के निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बना लिया, सॉल्ट बनाना Na मेटल सल्फेट SO4, ये वाला जो है किसके साथ जाके बना लिया, उसने अपना कंपाउंड Na के साथ, ठीक है, तो ये हो गया NaSO4। अब क्या ये सही है, सही है क्या, सल्फेट के ऊपर होता है कितना चार्ज, -2 चार्ज होता है, इसीलिए अपन को यहाँ लगाना पड़ता है Na2SO4, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे अपन, Na2SO4 बनाता है ये, कभी भी बैलेंसिंग के टाइम में ये चीजें चेंज नहीं होती, आप हमेशा याद रखिए, जो बेस में लिखा रहता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, जो जो बच गया वो आपका बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बचे कुछ जो भी हैं उसे उठा के उसको बस लिख दो, ठीक है, ये बन गया आपका बाय प्रोडक्ट। जिस दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना रिएक्शन की, जिस दिन से आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आप याद रखिए गलत करोगे, यू विल मेक मिस्टेक, ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी 10-20 गलत हो, या आपको बने ही ना बहुत देर तक, तो आपको उस चीज को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं बन रही है, ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन टू यू, जब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, कर सकती हूँ, या दूसरा बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, अपने आप से बोलो, ठीक है, कर सकते हो। तो देखो ये कंडीशन हो गई, बैलेंस कर दो, यहाँ पे लग जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी 2 होगा सोडियम, यहाँ पे भी होगा, सब बैलेंस है, देख लो भाई कहीं छूटा नहीं, तो ये सब बड़ा बॉल बन जाएगा कि आपने बैलेंस नहीं किया। सो द रिएक्शन इज बैलेंस राइट नाउ, ठीक है। सॉल्ट बन गया, नाम है इसका सोडियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, आपको बता दूं कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन। अच्छा, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तो हो गई कॉपी पे लिखी हुई बातें, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं तो क्या केमिस्ट्री यार, प्रैक्टिकली तो है सब, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसका एक नई बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फिर से वाइवा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड जो एफरवेसेंस निकल रही है, ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में अपन रिएक्शन जब कर रहे होंगे, मतलब कि जब अपन ने क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट लिए और उसमें H2SO4 डाले, तो क्या हुआ, जैसे देखो ये मैंने ले लिया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इसमें अपन ने एसिड को डाले H2SO4 को, तो ये क्या हो गई, क्या निकलना शुरू हो गई, दूसरा कलर ले लो भाई समझ में आ जाए, थोड़ा डार्क बना दी मैंने, ठीक है, ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होना, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, मैं बता रही हूँ करते कैसे हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है, कैसे करते हैं ये नहीं बताऊंगी, जब प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसका सब अपैरेटस होता है। इसको अपन ने दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिए, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किए, और जब आप इस टेस्ट ट्यूब में जो कार्बन दिख रहा है ना आपको, इसी की बात है, इसी से रिलेटेड है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने इकट्ठा करके रख ली दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और मैं इसमें डाल दूं लाइम, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, दूसरा आया क्वेश्चन, लाइम वाटर किसको बोला जाता है, लाइम वाटर बोलते हैं
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है लाइम वाटर, फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये? लाइम वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते थे। तो जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डाला, लाइम वाटर डाला, तो क्या शुरू हो गया? जो आपका लाइम वाटर था कलरलेस होता है। लाइम वाटर कैसा होता है? उसको कोई कलर नहीं होता, जैसे वाटर है ना उस टाइप, कलरलेस होता है, कलरलेस। जैसे ही मैंने इस कलरलेस वाले में ऑक्सीजन जो बचा हुआ था, जो अपना ऑक्सीजन था टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने क्या डाल दिया? लाइम वाटर डाल दिए। तो जब आप लाइम वाटर डाले तो आपका जो कलरलेस था वो क्या हो गया? मिल्की हो गया। ये आप पढ़ते हो बुक में। ठीक है, इट विल टर्न मिल्की, इट विल टर्न व्हाट? मिल्की। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कलरलेस से किसमें टर्न हो गया? मिल्की में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हल्का सा दूध जैसा अपीयरेंस दिखने लगता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से समझो। ठीक है, स्क्रीन अभी मैं सोचो कुछ चेंज नहीं हो रहा, ध्यान समझो मैं क्या बोल रही हूँ। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर लाइम वाटर मिलाया जाए तो इट विल टर्न मिल्की। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि मिल्की कब होता है? क्योंकि हम उसमें लाइम वाटर डाल देते हैं। ठीक है, तो मिल्की हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछी लाइम वाटर क्या होता है, आपने बोल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH होल ट्वाइस फॉर्मूला होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, तो ये जो मिल्कीनेस हुआ मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो क्या रिएक्शन? ये जो मिल्की बना है टर्न, इट टर्न्स मिल्की, उस कंपाउंड का नाम क्या है वो मिल्की वाले का? तो लेट्स राइट द रिएक्शन। सो ये द रिएक्शन इज, मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस को मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड जो इकट्ठा करके रखा था उसमें, CO2 में, गैस में। ये बना दिया आपका क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको मैंने क्या बोली हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बोनेट है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट बना लेगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ये बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये और जो बच गया वो क्या है आपका? बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला अलग हो गया। ठीक है, ओके। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट बना। मेरा क्वेश्चन आपसे था, ये जो मिल्कीनेस आपको दिख रहा है, इस मिल्कीनेस वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ दिस मिल्कीनेस? ये मिल्की जो हुआ, जो नया प्रोडक्ट बना, वो एक्चुअली में है क्या? ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। सो द मिल्कीनेस विच यू सी, जो हम मिल्कीनेस देखते हैं कि मिल्की हो गया हमारा लाइम वाटर, वो क्यों हो गया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। यही आपको दिखता है व्हाइट पिपिट, थोड़ा हल्का सा मिल्की टाइप का। ठीक है, अब इसके बारे में और बात करूंगी। तो ये क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्कीनेस। ओके, दिस वाज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक और अच्छी बात यह है कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बेकार। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपने एक लिमिट तक, जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास की तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला। लेकिन मान लो अपन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए। ठीक है, ये तो पहला रिएक्शन था, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया, आपने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दिए, तो क्या प्रोडक्ट यही रह जाएगा? मैं क्या बोल रही हूँ, इफ, सुन लो, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड इन लाइम वाटर, द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम और इट विल चेंज। मेरा कहना आपसे यही है, शुद्ध हिंदी में समझ लो कि अगर मैंने लाइम वाटर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, ज्यादा पास कर दिया खुश होके कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो क्या आपका प्रोडक्ट यही रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट की चेंज हो जाएगा, पीपीटी टाइप का बनना शुरू हो जाएगा? तो ये जो आपको कार्बोनेट है, जैसे मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज्यादा पास कर दिया तो रिएक्शन क्या हो गया? देखो रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन नहीं लिखी तो क्या केमिस्ट्री पढ़े? पहले मेरा प्रोडक्ट बना CaCO3 H2O, ये बना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना, करेक्ट है। इसमें मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, मैंने इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोल रही हूँ मैं, जो बोल रही हूँ वो रिएक्शन में लिख रही हूँ, मैंने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। तो बना क्या? बना आपका CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका बना प्रोडक्ट। और ये क्या कर देगा? आप बोलोगे मैम रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मैम लोग कभी दिमाग खाते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। ये कर देता है सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये आपका सॉल्युबल होता है वाटर में। फिर आप बोलोगे मिल्कीनेस नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिखता है भाई? इसीलिए नहीं दिखता है, आप क्या करोगे? ज्यादा तेज दिमाग लगा देते हो आप, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाता है, दैट्स व्हाई द मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। सो दिस इज ऑल द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को समझना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिकल नहीं समझे तो आप क्या पढ़े? रट लिए आप, कौन सा नया काम कर दिए? ठीक है, तो अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, तो सॉल्युबल क्यों है ये? क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास हो गया। ये सारी चीजें आपसे अभी नहीं पूछेंगे, आप याद करोगे मुझे जब आपसे वाइवा पूछा जाएगा। ठीक है, सो यू विल जस्ट रिमेम्बर कि हाँ मैम ने ये वीडियो में बताई थी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समझने के
लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब जब इतना सारा पढ़ लिया तो आगे भी देख लो भाई, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ आपका एसिड क्या देगा, पूरी बुक सॉल्ट बना रही, सॉल्ट 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 हर जगह लिखा है, ठीक है। ओके, तो रिएक्शन जब बेस के साथ होगा, किसका, एसिड का, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस डियर, व्हाट इज गोइंग टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं, मैं याद नहीं करूंगी, लिखते हैं। एसिड और बेस, पहले स्टेटमेंट लिख दिया जाए, ये देता है सॉल्ट और वाटर, ये भी सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि वो आप बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे, क्या ये सच है कि देता है कि नहीं देता है, तो रिएक्शन देख लेते हैं अपन। एसिड ले लिया HCl, कोई जरूरी नहीं आप भी HCl लो, क्योंकि मैंने बोली हूँ, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, H2SO4 है, सिट्रिक एसिड है, बहुत सारे एसिड है। तो HCl को जब मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया, बेस के बारे में ही बताऊंगी अभी आपको, बेस अपन स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। NaOH के साथ ये एक बेस है, ठीक है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा आप आदत डाल लो अपनी, रिएक्शन कर रहे हो नाम लिखते चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फटाफट चार्ज बना दो, इतने मेरे बच्चे चालाक हैं, ठीक है। ये देखो बन गया, हो गया चार्ज। क्या प्रोडक्ट बनेगा मुझे बताने की जरूरत है क्या, क्या ये आपको रटने की जरूरत है क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, ढूंढ निकालो नेगेटिव वाले कौन से। ये एक Na दिख रहा है, मेटल, मेटल पहले लिखो Na, ये तो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव वाला कौन सा भाई, ये है इसका नेगेटिव, बन गया प्रोडक्ट, बहुत सुंदर उम्दा आंसर। NaCl इज योर प्रोडक्ट। NaCl इज अ सॉल्ट और नॉट, यस, क्योंकि Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है भाई, तो सॉल्ट है ना। अब बचा क्या, जो बचा वो आपका बाय प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करता, उसको उठा के लिख दो। यहाँ पे दिख रहा है एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी दोनों जुड़ गए और क्या बना लिए, वाटर बना लिए। सो तुम व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आप अपने दिमाग में क्वेश्चन रख सकते हो, अभी बाद में मुझसे पूछना, मैं बाद में आपको खुद क्लियर करूंगी कि ये भी तो, इसके पास भी प्लस माइनस है, ये सॉल्ट है, नहीं है, पर ये सॉल्ट है, क्यों नहीं है, इसको हम बेस क्यों बोल रहे हैं, इसको सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं। सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में खूब क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो एंड फाइंड द आंसर। इफ यू कैन नॉट, देन यू कैन आस्क मी। So this is your salt, sodium chloride. Okay. Another example, if I'll see, I can write the another example as H2SO4 भी मेरा एसिड है भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है। देखो किसी भी एसिड के 2 फॉर्म होते हैं, या तो डाइल्यूट हो सकता है, या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। तो इस पे भी मैं अपन डिस्कशन करेंगे, डाइल्यूट का क्यों, क्या रीजन है डाइल्यूट बोलने का, कब कॉन्सेंट्रेटेड बोला जाता है, ठीक है। तो H2SO4 इसको रिएक्ट करवा दी मैंने बेस से, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और खुशी खुशी मैंने बना दिया चार्ज, मैग्नीशियम मेटल है, प्लस चार्ज बन गया। प्रोडक्ट खुद लिख लो भाई, खुद बन जाएगा, आप लोग को सब लिख सकते हो आप लोग। प्रोडक्ट क्या बना दिए, मेटल लिख लो पहले, Mg, प्लस है, इसका नेगेटिव वाला ढूंढो, SO4। देखो Mg, अब ये क्वेश्चन आप मेरे से खुद नहीं पूछोगे, क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हो कि किसी भी चीज को कंपाउंड बनाने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 ऑपोजिट चार्ज का होना जरूरी है, साथ सिमिलर चार्ज वाले साथ नहीं रह सकते, ये वाली कंडीशन है केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। सो Mg प्लस MgH2 नहीं बन सकता, गलत है ये, इट कैन नॉट फॉर्म। सो MgSO4 एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया, जो बचा वो उसका प्रोडक्ट है। तो हाँ, इसका मतलब हमने जो लिखा था कि सॉल्ट ऑफ वाटर बनाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा था हमने, बिल्कुल सही बात है, कोई 2 बात नहीं, सही। अब एक और चीज आती है, ये आप रिएक्शन समझ गए, रिएक्शन समझ गए, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आपको नेमिंग के ना बहुत फॉर्म मिलेंगे, अभी जब आप IUPAC पढ़ेंगे ना 11th में, अगर आपने धोखे से साइंस ले लिया तो आप पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीशियम, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम, SO4 स्टैंड्स फॉर सल्फेट, ये MM, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्या लिख दिया मैडम, ये M है, तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, अभी इस चीज को आप ध्यान दीजिए। जब हम एसिड, इतनी सारी बात कर रहे थे इतनी देर से, जब आप एसिड को बेस में मिलाते हो, जब आप एसिड को कहाँ कर सकते, एसिड को जब बेस में मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, करेक्ट है। देखिए ये जो फॉर्मेशन है सॉल्ट और वाटर का, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल, इंसान को न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। अगर न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो कि द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज दिस व्हाट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं लिख सकती हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं मेरे को रटना है बुक वाले, यही है, ये जो लिखी हूँ मैंने, ये एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके ऊपर से, मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूंगी, आप सबको पता है, आप बहुत समोसे खाते हो, एसिडिटी,
एसिडिटी वाली कंडीशन जो होती है ना, जब एसिडिटी होती है स्टमक में तो क्या करते हो आप? पानी पी लेते हो तो खत्म हो जाती है क्या? नहीं, जब आपको एसिडिटी होती है तो आप पीते हो क्या? इनो पीते हो। इनो, सदाबहार इनो के बहुत सारे फ्लेवर पीते हैं। तो इनो जो है वो, इनो और जो आपका एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करके कंडीशन को क्या कर देते हैं? स्टमक की न्यूट्रल कर देते हैं, और यही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। जो इतना बड़ा आपके लिए बना, ये ऐसे नहीं बना, इस चीज को आप समझिए क्यों बना, क्या बना, क्या बताना चाह रही मैं आपको। देखिए, एक नोट पॉइंट है जो अब इस पूरे फ्लो चार्ट को समझो तब आपको समझ में आएगा। एक्वस सोल्यूशन जो होता है एसिड का, हमने अभी स्टार्टिंग में जब मैं आपको बताई थी, स्लाइड वापस लेके नहीं आऊंगी, जस्ट रिकॉल करो दिमाग के अंदर कि जो एक्वस सोल्यूशन है एसिड का, वो H3O आयन इंपार्ट करता है। सही बात है कि जब एसिड को आप वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। हमने पढ़े हैं कि H+ जो है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल एसिड्स इन एक्वस मीडियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, हर एसिड जो है वो एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आप एक चीज याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना, इसको कंडक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना जरूरी है? आयंस का फ्लो होना। आयंस फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिसिटी भाई कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। करेक्ट बात है, सिंपल। अभी ऊपर ही ऊपर बात कर रहे हैं अपन जनरल। ठीक, मतलब कि हर एसिड एक्वस सॉल्यूशन में अगर उसको डिसॉल्व किया जाए तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट है ये, लेकिन बट, लेट मी राइट बट, बड़ा वाला बट लिख दी मैंने। बट HCl जो है एक कंपाउंड है, कंपाउंड है। ठीक है, HCl एक ऐसा कंपाउंड, ऐसे सच में बोल लो, ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। दिस आई वांट टू से, HCl कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? ठीक है, HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। भाई यही तो बोल रही हूं मैं कि एसिड इज अ कंपाउंड, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट बिकम्स अ गुड कंडक्टर। शब्दों को समझो, बिकम्स अ गुड कंडक्टर। कब ये कंडक्टर का काम करने लगता है? जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। आप हमेशा याद रखो, मैंने आपको क्या बोली, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस कहां से फ्लो होंगे? HCl क्यों अकेला जो है HCl वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, ये नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी वो क्या है, आइसोलेट, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड मतलब कि अभी उसमें कोई भी आयंस का वो नहीं है, आयंस नहीं है इसमें, अभी बोल सकते हैं। पर इसका जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, H2O में डिसॉल्व करते हो आप इसको, तो कंडीशन क्या हो जाती है? ये टूट जाते हैं किसमें? H+ और Cl- में। जैसे ही आयंस में टूटे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एसिड जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको वाटर में डिसॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी। सो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो खेल है, अभी आप 11th में पढ़ोगे कि जो कंडक्टिविटी है ये सब किस पे बेस्ड होती है? आयंस के फ्लो पर बेस्ड होती है। भाई जगह होना चाहिए ना मूव करने के लिए, चार्ज होना चाहिए। जब तक वो चार्ज नहीं होंगे वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? ठीक है, आप स्विच ऑन करते हो, पंखा आपका 2 कोसों मील दूर रहता है, तो कैसे चालू जाता है? कभी समझते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ठीक है, आप देखो, आप स्विच जो है, ये स्विच, मैं ये कहना चाह रही हूँ, स्विच जनरल सी बात, ये स्विच जो है आप किए ऑन, आपका फैन लगा कोसों मील दूर, ये आपका फैन है, फैन है आपका। ठीक है, तो ये फैन कैसे ऑन हो जाता है? क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आप बोलते तार से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, फैन चालू हो गया। भाई इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या गया? इलेक्ट्रिसिटी में गए आयंस, आयंस फ्लो हुए। ठीक है, व्हाट वी सी, देयर इज अ फ्लो ऑफ आयंस, आयन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। ये तो सिंपल सी बात है, नोट पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए। तो मेरा आपसे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे, whoever it is, ठीक है, अगर आपको धोखे से वीडियो पसंद आ जाए, इफ यू सी दिस वीडियो, माय क्वेश्चन टू एवरीवन, दिस वाज माय क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं बनेगा तो आई विल गिव द आंसर। यू हैव टू से कि आई डोंट नो द आंसर, बट एक कोशिश तो जरूर है। ठीक है, बनती है कोशिश। क्वेश्चन में लिख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, हम यही पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। अब ऐसी तो वीडियो देख नहीं रहे, टाइम पास कर रहे हो, समझो इस चीज को कि हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन मेरे ये है कि हर एसिड जो है वो हाइड्रोजन कंटेन करता है, अभी तक हम मैं यही समझ पाई। ठीक है, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। इफ यू वांट द आंसर यू विल आस्क मी, ऑफ कोर्स आप नहीं पूछोगे, मैं आपको आंसर नहीं दूंगी, ये क्वेश्चन ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझ पाए हो तो या आप आंसर दो, और अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो आप ये मुझसे पूछोगे, लेकिन मैं आंसर आपको बताऊंगी तभी व्हेन यू विल आस्क मी।
ठीक है, आंसर उसी को बताया जाए जिसको जिसको सीखने की चाहत है, वो सच में चाहता है कि हाँ ये आंसर क्या है। ठीक है, ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के आप आखिरी चरण पर होगा, टाइप्स ऑफ एसिड। आप पता है कभी ये मत सोचा करो चीजें लेंदी हो रही हैं, इसीलिए ना अपना शॉर्टकट में रह जाते हो, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, साइंस का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता शॉर्टकट। पास हो सकते हो आप, सिर्फ पास ही हो सकते हो, और सिर्फ पास होने का क्या फायदा है। अच्छी बात है, पास होना भी जरूरी है, लेकिन कुछ नॉलेज होना भी जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ एसिड, इसीलिए स्पेसिफिकली एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड के कितने टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन एसिड का किसके बेसिस पर। देखो जो आप बुक में पढ़ते हो ना, एसिड का क्लासिफिकेशन में बता दे रही हूँ, टाइप्स जो है वो क्या है बता रही है, लेट मी राइट। चलिए आ जाइए फॉर्म में। ओके, वो तो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप आप पढ़ते हो डायरेक्टली ऐसे लिखा होगा टाइप्स ऑफ एसिड, और उसके नीचे फटाक से लिख दिए होंगे 2 टाइप। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना एसिड का, ये इसके ऊपर बेस्ड है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है समझना है। देखो तो ये जो एसिड के आप 2 पार्ट पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ते हैं आप एसिड के 2 पार्ट, चलो भाई 2 पार्ट देख लिए जाए, कहाँ से ड्रॉ करते हैं। लेट मी ड्रॉ फ्रॉम हियर। सिमेट्री बिगड़ जाती है, सिमेट्री पे नहीं जाइए, चीजों पे जाइए। ठीक है, 2 एसिड्स पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 2 टाइप दिए होंगे एसिड के, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। एसिड की भी कैटेगरी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब आपको पढ़ना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं भाई, वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका कैटेगराइजेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं अपन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयन बनाने की क्षमता। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मैं ये कहना चाह रही हूँ, अब इसको आप बिल्कुल याद मत करो, देखो आज बोल दे रही हूँ, हमेशा याद रहेगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम से समझ में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत एसिड है। और अभी तक मैं ये पढ़ते आई हूँ, एसिड भाई वो होते हैं जो वाटर में H+ आयन देते हैं, करेक्ट बात है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो कि जब वाटर में डिजोल्व हो, ठीक है, तो वो क्या हो, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, पूरे तरीके से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, कुछ पार्ट ना बचे, तो वो होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, विच कैन बी कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, एसिड तो मुझे पता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग वही एसिड होता है जो पूरी तरीके से, ठीक है, कंप्लीटली बोल सकते हैं जिसको, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए। आयनाइज्ड हो जाए मतलब कंप्लीटली टूट जाए, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जो वर्ड बोलना बोल लो, सब सही। कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, ये कंप्लीटली एसिड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन आयन के टर्म में, जो भी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्या लिख सकती हूँ, क्या होता है एसिड्स, अब मेरे बच्चे लिख सकते हैं एसिड्स आराम से, क्या लिख सकते हो, लेट मी राइट द स्टेटमेंट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, समझ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, वो एसिड होंगे जो पूरी तरीके से कंप्लीटली, कंप्लीटली बोल रही हूँ, बार बार समझो, कंप्लीटली वर्ड लिखना जरूरी है, जो पूरी तरीके से टूट जाएंगे, किसमें, एक्वस मीडियम में। ऐसे नहीं टूट जाएंगे, तोड़ दिया हमने क्योंकि मेरा मन कर रहा था तो मैंने तोड़ दिया, भाई ऐसा नहीं होता। कंप्लीटली आयनाइज होंगे, किसमें आयनाइज होंगे, एक्वस मीडियम में। मीडियम क्या है आपका, वाटर है, ठीक है, तभी तो एक्वस लिख दी मैंने, मतलब मेरा मीडियम वाटर है। ठीक है, कुछ बोलने की बात ही नहीं है। तो जब पूरी तरीके से ये ब्रेक हो जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स यू कैन सी एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरीके से डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट वर्ड कभी भी आता है समझ जाओ, ब्रेक होता है, टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, ओके, तो HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब कौन है, इन लोग सब स्ट्रॉन्ग वाले एसिड है, ये याद रखो। ठीक है, कुछ नहीं याद, 3 याद कर लो, बहुत है। अब वीक एसिड का स्टेटमेंट देख लीजिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से टूटने वाला होगा तो साइंस की खूबी, दूसरा वाला क्या होगा, पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, याद क्यों करना आपको। तो वीक एसिड्स आर व्हाट, दे आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, इतना तो लिख सकते हो आप। तो जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं, कुछ बच जाता है पार्ट, वो होते हैं आपके वीक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल लिखूंगी मैं आपके लिए, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। तो द एसिड्स व्हिच आर स्लाइटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और भी अगर इसको बढ़ाना हो, मन करे कि मैं थोड़ा लंबा आंसर लिखूं, किसी किसी आदत होती है लंबा आंसर लिखने की, सोचते हैं ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पर ऐसा है नहीं। फिर भी आपकी खुशी के लिए लेट मी एक्सीड द आंसर, ये हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखो, क्या है ना, आप लोग की टेंडेंसी जो बच्चों की क्या होती है, उनको उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आज तक भर दिया गया है, और उन्होंने अपनी फ्लॉपी में फिक्स कर लिया है कि आंसर जितना बड़ा नंबर उतने बड़े। ऐसा नहीं है भाई, साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में आप स्पेसिफिक चीज पे फोकस करो, आप 5 पॉइंट लिखो, लेकिन वो सारे 5 पॉइंट एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पन्ने भर दो, कुछ नहीं होता, मार्क्स एक ही नंबर मिलेगा 5 में से। ठीक है, तो दिस इज योर स्टेटमेंट, वीक एसिड। सीधी सी बात है, वीक एसिड क्या होंगे भाई, जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होंगे।
नहीं होंगे तो इसका मतलब ये उसका जो मेजर पार्ट है वो अनडिसोशिएटेड होगा। अगर डिसोशिएट हो जाता तो स्ट्रांग नहीं हो जाता, वो डिसोशिएटेड नहीं है, पूरी तरीके से नहीं टूटा, इसीलिए वो वीक एसिड है। तो ये आप आंसर अपने फॉर्म में लिख दो, अपने वर्ड में, ठीक है। तो अपने वर्ड में आपने लिखा, लेकिन एग्जाम्पल आपको सही लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल इससे क्या क्या होते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, CN साइनाइड स्टैंड्स फॉर, CN स्टैंड्स फॉर साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फर लिख दोगे गलत, जीरो मिल जाएगा एकदम, ठीक है। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड बोल लो, एसिटिक एसिड, अरे बहुत एग्जाम्पल है, कितने लिखवाओगे। ऑर्गेनिक एसिड खुद कुछ भी खुद भी लिखो, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो याद आ जाए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आपको याद आ गया मुझे, एसिटिक, मैंने यहाँ नाम लिख दिया, बोलोगे फॉर्मूला नहीं लिखी मैम को, बनता नहीं है, लगता बनता है भाई, बनता है। देखो CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। क्या याद रखना आपको, कभी नाम भूल जाओ तो, ये जो एसिटिक होता है ना, एसिटिक, इसका मतलब होता है 2 कार्बन। कितने कार्बन, 2 कार्बन। एसिड मींस 2 कार्बन, 2 कार्बन पक्के से होंगे। और देख लो अगर आपको मैं गलत बोल रही हूँ, 1 कार्बन ही है, 1 कार्बन ही है, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे 11th में, अगर आपने साइंस ले लिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि एसिड क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आंसर को आप अपनी मर्जी से लिखो, अपने नोट्स खुद बनाओ। तो आप लोग क्या बन गए पता है, आप लोग के सामने प्लेट लगा दो, प्लेट में परस दो खाना, ठीक है। सो डोंट बिकम दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स, राइट योर ओन आंसर, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे आप सीख ही नहीं सकते नोट्स किसको बोलते हैं। हमेशा आप YouTube में यही सर्च करते हो 10th के नोट्स चाहिए एसिड बेस के, आपको पढ़ते नहीं आता क्या बुक में, इंग्लिश पढ़ते आती है ना, तो पढ़ो, उठाओ और लिखो। 5 लाइन तो लिखना है यार। मेक नोट्स फॉर ईच स्पेसिफिक टॉपिक, आप लिख के देखो, आप केमिस्ट्री पढ़ाने लगोगे, ठीक है। सो मेक योर ओन नोट्स, आई विल ओनली एक्सप्लेन, मैं कितना लिखूंगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, यहाँ लिख दी धोखे से, बहुत सारी जगह मैंने नहीं लिखी। तो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, लर्निंग पार्ट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, अपने हाथ की जो अच्छी वाली राइटिंग है ना, राइट इन योर ओन वर्ड्स, ओन वे, ठीक है ना। अंडरस्टैंड नोट्स क्या होते हैं, नोट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब में, कहाँ का है यार, ये सब नहीं होता, खुद बनाओ नोट्स, ठीक है। सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ एसिड, किसके बेसिस पे, आयनाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं आप इसका, रिएक्शन सारे लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा मैंने तो पढ़ाया ही, याद है यार। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, कितनी रिएक्शन पढ़ोगे ना, यही लग रहा है ना, मेटालिक ऑक्साइड सब पढ़ लोगे आप सब कर सकते हैं ना, पावर है बच्चों में। मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है। खुश रहिए बस, जितना खुश रहोगे ना बॉडी अपने आप आपको एनर्जी देना शुरू करेगी। सप्लाई ऑफ आयंस, अब मैं क्या समझूं, कैसे लिखना है मुझे, मतलब कि एसिड, देखो एसिड आपको पता है कौन कौन से होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, बहुत सारे, ये सारे एसिड्स हो गए, ठीक है। इनका रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटालिक बोलूं या मेटल बोलूं एक ही बात है, मेटल का ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जो मेटल से बना होगा, तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका स्टेटमेंट ये होगा कि भाई मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है, रटो नहीं, ये मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको कि ये पूरे बुक की कहानी, सॉल्ट प्लस वाटर बना, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू मग अप द सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बना, कौन सा मेटल ऑक्साइड, मेटल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, ये सारे क्या है, मेटल है। तो मैंने एक मेटल का कोई भी ऑक्साइड उठा लिया, कॉपर ऑक्साइड, CO ले लिया, ठीक, प्लस कोई भी एसिड ले लो जो आपको अच्छा लगे, HCl ले लिया, ठीक है, या आपको H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो, आपकी इच्छा, ठीक है। कोई भी एसिड ले लिया हमने ले लिया मेटल ऑक्साइड, CO प्लस HCl। अब मैं इसमें चार्ज बना रही हूँ क्योंकि आपको रिएक्शन अभी सीखना है, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं बनाने के लिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट ये बना, पहले प्रोडक्ट बनाए फिर बैलेंसिंग करेंगे। ओके, प्रोडक्ट क्या बना, Cu दिख रहा पॉजिटिव, ढूंढ लिया अपने नेगेटिव वाले को, कौन है ये, क्या बना दिया प्रोडक्ट, Cl2 होता है, Cl2, ठीक है, Cl2 बनता है, इसको बैलेंस करेंगे अपन, प्लस वाटर H2O, डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया मैंने, हो गया। बैलेंसिंग स्टार्टिंग में बता दिया आपको, प्रैक्टिस करो बनेगा, प्रैक्टिस करो बनेगा यार, एक बार में नहीं बनेगा। CuCl2 बन गया, CuCl2 का नाम क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड होगी, कॉपर, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, और क्लोराइड, कॉपर क्लोरीन नहीं होगा, क्लोराइड होगा, कॉपर क्लोराइड, आपको एक साथ लिखना है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दी हूँ, तो आपको भी नहीं कैसे लिखोगे आप, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी अपन एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाएं
तो हम बिल्कुल यही देख पा रहे हैं कि बनना यही है, ठीक है। प्लस बना दी, माइनस बना दिया, प्लस बना दिया, माइनस बना दिया, वेरी गुड। मैग्नीशियम जो है प्लस से ढूंढ लिया अपने नेगेटिव वाले को, बनाएगा क्या, MgO, मेटल ऑक्साइड। रिएक्ट किया एसिड के साथ, प्रोडक्ट क्या बन गया अभी आपको बताइए, प्लस वाला गया माइनस के पास, बना लिया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2 बनता है, Mg के ऊपर +2 चार्ज। ये जो चार्जेस है ना +1 +2, ये थोड़ा 11th का कोर्स, ठीक है। तो कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो, समझोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं अपन, 2HCl, ठीक है। MgCl2 बन गया, ये इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जो दो लिखा है मैंने, इसे दो ही नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बेसिक था, अब इसके बाद आपको लिखना है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आपको करना है। PbO प्लस लेड ऑक्साइड, ठीक है। Pb स्टैंड्स फॉर लेड, H2SO4, नेक्स्ट SnO2 प्लस। ट्रायल बहुत जरूरी है, कितना भी पढ़ लें तो ये आपका ट्रायल है। आप देखो रिएक्शन करके, क्या जिस तरीके से मैंने आपको, ये O है, ठीक है, मैंने आपको बताया, क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे कर पाओगे आप, ठीक है। Fe2O3 प्लस HCl, बैलेंस करते चलना आप, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, और मिस्टेक होती है तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को हमेशा पता है शाबाशी दो। इस पूरे में से अगर आप एक चीज भी कर पाए तो मैं तो आपको बोलूंगी ब्रिलियंट बच्चे हैं, ठीक है। तो अपने आप को जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करोगे, पूरी बॉडी की एनर्जी लग जाएगी आपके दिमाग के अंदर, सब आपको क्या है, बूस्ट अप करेंगे करने के लिए। तो ये इसका ये जो आंसर है, ये आप बताएंगे मुझे, और आप पूछेंगे तभी मैं भी आपको बताऊंगी, अदरवाइज इट विल रिमेन एज अ क्वेश्चन मार्क इन द वीडियो, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग मी कि व्हाट इज द आंसर, ये वही। आप सब अपना अपना ट्रायल दो, ठीक है। मैं भी देखती हूँ कौन करेक्ट आंसर दे पाता है, इसको ट्राई करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।